हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज श्री राधा रानी जी ने हमें अपने चरणों में बुलाया है और हमें उनके आविर्भाव दिवस का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। राधा अभिप्राय है शाश्वत प्रेम, भक्ति और संपूर्ण समर्पण का। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है कि एक बार कृष्ण जी के मन में आया कि लीला की जाए, परंतु उसके लिए एक सखी की आवश्यकता थी। तो कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति का आह्वान किया। तब उनके बाएं अंग में स्पंदन हुआ और तभी उनके बाएं अंग से श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। ऋग्वेद में श्लोक मंत्र है, एकम ज्योति बुद्विधा राधा माधव रूपकम, अर्थात एक ही ब्रह्म दो ज्योतियों राधा और माधव के रूप में प्रकाशित होता है। गौतमीय तंत्र में भी उल्लेख है, कृष्णमयी देवी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता सम्मोहिनी परा, अर्थात श्री राधा कृष्णमयी हैं व श्री कृष्ण ही लीला विलास प्रस्तुत करने के लिए द्वितीय स्वरूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, अर्थात शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है कि राधा जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं और इस शक्ति का कार्य होता है भक्तों को पोषण देना व भगवान को संपूर्ण समर्पण से रसास्वादन देना। कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी ने भी कहा है, गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, अर्थात गोविंद का सर्वस्व श्री राधा हैं और भगवान की जितनी भी प्रिया हैं उनमें राधा जी शिरोमणि हैं। राधा जी इस संपूर्ण जगत को आकृष्ट और मोहित करने वाले श्री कृष्ण को आकर्षित और मोहित करती हैं। तो आइए उनकी कुछ लीलाओं का श्रवण व दर्शन करते हैं जिन्हें कुछ बालिकाओं ने तैयार किया है। एक दिन जब रावल के राजा श्री वृषभानु महाराज अपने दैनिक स्नान करने के लिए यमुना नदी में गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एक शानदार सुनहरे कमल के फूल को देखा जो एक अलौकिक सुंदरता से संपन्न था और एक दिव्य तेज बिखेर रहा था। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल से मंत्रमुग्ध होकर वह उसके पास पहुँचे और उसके अंदर देखने पर उन्होंने एक बेहद अद्भुत, भव्य, नाजुक, दिव्य बच्ची को देखा जो फूल पर विराजमान थी। चूंकि वह अपने पूज्य सूर्य देव से एक बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने तुरंत उस दिव्य बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और उसे सूर्य देव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। उसे घर ले जाकर उन्होंने खुशी खुशी अपनी पत्नी देवी कीर्तिदा को घटना के बारे में बताया और उन दोनों ने बच्ची को प्रेम के आंसुओं से नहलाया जो उनकी आंखों से लगातार बह रहे थे। इस तथ्य से बेखबर कि उन्होंने मूल लक्ष्मी और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त किया था, उन्होंने बस उसे अपनी बहुत प्यारी संतान के रूप में माना और उस पर अपने वात्सल्य स्नेह की वर्षा की। अपार प्रसन्नता के बावजूद वे इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, जिसके कारण उन्होंने रावल के निवासियों के साथ उनका जन्मोत्सव भी नहीं मनाया। श्रीमती राधिका के प्रकट होने की आशा करते हुए नारद मुनि जल्द ही वृषभानु महाराज के घर आए और शुरुआती सुखदाई के बाद वृषभानु महाराज से उनके संतान के बारे में पूछा। नारद मुनि वृषभानु महाराज से उनकी बेटी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उसके आंखें ना खोलने के कारण वृषभानु महाराज ने उसके बारे में नारद मुनि को सूचित नहीं किया। बार बार आग्रह करने और पूछने पर उन्होंने अंततः श्रीमती राधिका के बारे में बताया और नारद मुनि के हृदय में बहुत उत्साह महसूस हुआ। फिर
उन्होंने बेटी को देखने के लिए उन्हें एक समारोह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वृषभानु महाराज ने नारद जी की प्रार्थना के साथ पूजा की और फिर वे व्यवस्था करने के लिए चले गए। महान भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रीमती राधिका अपने किशोरी रूप में उनके सामने प्रकट हुईं और नारद मुनि को आशीर्वाद दिया। नारद मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए महाराज वृषभानु ने एक विस्तृत उत्सव की व्यवस्था की, जिसमें नंद महाराज और उनके परिवार को भी आमंत्रित किया। इस त्योहार के दौरान श्री कृष्ण ने राधा जी की खाट के पास आकर अंदर झांका। यह जानकर कि उनके प्रियतम उनके सामने उपस्थित हैं, राधा जी ने अपने कमल नेत्रों को खोला और श्याम सुंदर के दर्शन किए। इस चमत्कारी घटना को देखकर सभी व्रजवासी हर्षित हो उठे और उन्होंने इस अवसर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस प्रकार श्रीमती राधिका इस संसार में सभी जीवों को आकर्षित करने हेतु श्याम सुंदर के साथ लीला करने के लिए प्रकट हुई। राधाष्टमी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। राधा रानी पूरे ब्रह्मांड की माता हैं और इस शुभ दिन पर भक्त उनसे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हैं। किसी वर्ष जब राधा रानी बाल्यावस्था में थीं, तब उनके गांव महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा अत्यंत ज्ञानी थे, परंतु उनके क्रोध के प्रकोप की भी चर्चा थी। उनका आशीर्वाद जितना प्रबल उतना ही दुर्लभ था। उनके कोप का पात्र न बनना पड़े, यह निश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्य पूर्ण सावधानी से किया गया। सभी जनों को ऋषि मुनि की सेवा में संलग्न देख राधा रानी के मन में विचार आया। राधा रानी सोचने लगी, समस्त गांव के जन ऋषिवर की सेवा में तत्पर हैं, किंचित मुझे भी ऋषिवर की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। यह सोचकर राधा रानी ऋषिवर के विश्राम स्थल पर जाती हैं। राधा रानी विचार करती हैं, मैं सेवा तो करना चाहती हूँ, परंतु किस प्रकार करूँ। तभी राधा रानी देखती हैं कि ऋषि दुर्वासा के समक्ष पेड़े लाए जा रहे हैं। यह देखकर उन्हें स्मरण हो उठता है कि उनकी माता किस प्रकार उनके लिए पेड़े बनाती हैं। राधा रानी हर्षित हो उठती हैं, क्यों ना मैं भी ऋषिवर के भोजन हेतु पेड़े बनाऊं। हाँ, यह उचित विचार है, परंतु बालपन की अबोधतावश उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि पेड़े बनाने के लिए खोआ प्रयोग किया जाता है। वे मिट्टी का प्रयोग कर पेड़े बना लेती हैं तथा उन्हें महर्षि दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। श्री राधा रानी कहती हैं, ऋषिवर, मैं भी आपके लिए पेड़े बनाकर लाई हूँ। महर्षि विचार करने लगते हैं, यह कन्या अभी अबोध है, किंतु तब भी यह मेरी सेवा करने की इच्छुक है। मैं अवश्य ही यह सेवा स्वीकारता हूँ। ऋषिवर कहते हैं, पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। राधा रानी कहती हैं, कृपया अपना कमंडल मुझे प्रदान कीजिए ऋषिवर। मैं कमंडल को प्रक्षालित कर जल भर लाती हूँ। महर्षि अपना कमंडल राधा रानी को प्रदान करते हैं। राधा रानी कमंडल का प्रक्षालन करती हैं। तत्पश्चात स्वच्छ जल भरकर वे कमंडल को महर्षि दुर्वासा के निकट रख देती हैं। राधा रानी उनके निवास कक्ष को स्वच्छ करती हैं तथा यथासंभव महर्षि दुर्वासा की सेवा करती हैं। ऋषिवर कहते हैं, मैं तुम्हारी स्वार्थ रहित सेवा तथा कर्मठता से अत्यधिक प्रभावित हूँ। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि राधा रानी आप जो बनाएंगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को प्राप्त करेगा, उसके यश व आयु में वृद्धि होगी। उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। उसकी कीर्ति त्रिलोक में होगी। यह समाचार समस्त ब्रजधाम में फैल गया। माता यशोदा को जब यह समाचार प्राप्त हुआ, तब उन्होंने माता कीर्तिदा से आग्रह किया कि वे राधा रानी को प्रतिदिन
श्री कृष्ण के लिए भोग पकाने के लिए नंद भवन भेज दिया करें। अतः आज भी पाक कला सीखने व इस कला में निपुण होने के लिए राधा रानी की कृपा सर्वाधिक आवश्यक है। अभी कंस के पापों का घड़ा छलकना शेष था। उसकी क्रूर शासन व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव से कर के रूप में दूध, दही, माखन समेत भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को निश्चित समय सीमा में मथुरा ले जाया जाता था। राधा रानी व गोपियाँ दही मंथन कर माखन तैयार कर रही हैं। माखन तैयार हो जाने के पश्चात वे माखन को मथानियों से निकालकर घड़ों में भर रही हैं। वे सब आज दूध, दही व माखन लेकर मथुरा जा रही हैं। मथुरा जाने के मार्ग पर उन्हें अब यमुना नदी को पार करना है। नदी के तट पर पहुंचकर वे देखती हैं कि कोई भी केवट वहां उपस्थित नहीं है। वे ये सोचकर विचलित हो उठती हैं कि यदि वे समय रहते मथुरा पहुंचकर कर नहीं भर पाएंगी तो उसके फलस्वरूप संपूर्ण गांव को दंड भोगना पड़ेगा। वे विलाप करते हुए कहने लगती हैं। एक गोपी कहती है, यह क्या, आज कोई भी नाविक नदी के तट पर उपस्थित क्यों नहीं है? तो दूसरी कहती है, आज तो ऐसा कोई समाचार भी नहीं सुना जो इस परिस्थिति का औचित्य साबित कर सके। तो अन्य कहती है, हे नारायण, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। यह कहते हुए सभी अपनी मटकियों को भूमि पर रख अपने हाथ उठाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगती हैं। तभी उन्हें किसी का स्वर सुनाई पड़ता है। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्यों व्यर्थ ही विलाप करती हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण नदी के तट पर बंधी एक नौका के निकट जाते हैं और कहते हैं, आओ इस नौका में सवार हो जाओ, क्योंकि केवल और केवल मैं ही तुम्हारी नौका को पार ले जाने वाला हूँ। सभी गोपियाँ अपनी अपनी मटकियाँ लेकर नाव पर सवार हो गईं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नौका चालन कर रहे हैं। इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत रूपी नाव में सवार हो जाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे और हमें इस नौका के सहारे यह भवसागर पार करवाएंगे। अभी सब नाव पर सवार हुए ही थे जब श्री कृष्ण बोलते हैं, इस नाव का भार सीमा से अधिक हो गया है। यदि भार कम न किया गया तो यह नौका डूब जाएगी। गोपियाँ चिंतावश कहने लगती हैं, हे कृष्ण, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक ही उपाय है। सब अपनी दूध, दही व माखन से भरी इन मटकियों को नदी में डाल दीजिए, जिससे नाव का भार कम हो जाएगा और हम नदी पार कर सकेंगे। सभी गोपियाँ असमंजस में पड़ गईं। यदि हम कृष्ण की सलाह को स्वीकार करते हैं तो कर नहीं भर पाएंगे, और यदि हम इस सलाह को अस्वीकार करते हैं तो हम स्वयं ही डूब जाएंगे। श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास के कारण गोपियाँ उनकी सलाह को स्वीकार कर मटकियों को नदी में प्रवाहित कर देती हैं। इस प्रकार हमें भौतिक दुनिया में आसक्ति रखते हुए भगवान की शरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र बनने हेतु हमें इस भौतिक संसार से विरक्त होना होगा तथा यह समझना होगा कि संपूर्ण संसार और समस्त संसाधनों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जय श्री कृष्ण। एक बार कालनेमी नाम का एक राक्षस रहता था। उसके मर्षणा और घर्षणा नाम के दो पुत्र थे, जिन्होंने एक मंत्र का जाप करके महान शक्ति ग्रहण की थी। उनकी शक्तियों से सभी देवों, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों और मनुष्यों को उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया था। इन दोनों राक्षसों से हर कोई डरता था। दुर्भाग्य से उस समय भगवान श्री कृष्ण का कोई भी अवतार पृथ्वी पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार देवता बहुत दयनीय स्थिति में थे। उन्होंने कार्तिकेय को अपना सेनापति मानकर इन दोनों भाइयों के विरुद्ध
युद्ध की घोषणा कर दी। यह आश्चर्य की बात थी कि इन दोनों राक्षसों ने देवताओं को आसानी से हरा दिया और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। अंत में रणरंगनी कालिका देवी ने अपनी कई योगिनियों के साथ युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन वे भी हार गईं। देवता इस हार का कारण जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने पूरी घटना के बारे में ब्रह्मा जी को सूचित किया और उनसे इसका उपाय पूछा, लेकिन वे भी कोई जवाब नहीं दे सके। तब देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनकी समस्या सुनी और इसका कारण जानने के लिए वे ध्यान में बैठ गए। अपनी ध्यान शक्ति से उन्होंने पाया कि विष्णु मंत्र के जाप से ये दोनों राक्षस शक्तिशाली हो गए हैं। शिव जी ने कहा, भगवान विष्णु भी इन दोनों राक्षसों को नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने उनके विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप किया है और विष्णु भक्त बन गए हैं। यदि भगवान विष्णु उन्हें मारते हैं तो उन्हें अपने ही भक्त को मारने का पाप लगेगा। वह ऐसा नहीं करेंगे। शिव जी ने उन्हें गोलोकेश्वरी श्रीमती राधा रानी के पास जाने की सलाह दी। देवताओं ने तुरंत उनके निर्देशों का पालन किया और वे ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ उनके पास पहुँचे। वे गोलोक के प्रवेश द्वार पर गए, जहाँ राधा रानी अनंत काल तक रहती हैं, और श्रुति मंत्रों का जाप किया। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्रीमती राधा रानी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और उनकी समस्या सुनी। उन्होंने अपने मन में सुदर्शन की उपस्थिति का आवाहन किया और तभी चक्र व्यक्तिगत रूप में सामने आ गए। उन्होंने प्रणाम किया और निर्देश प्राप्त करने के लिए खड़े हो गए। श्रीमती राधा रानी ने सुदर्शन को मर्शना और घर्षणा को मारने का आदेश दिया, जो उन्होंने तुरंत किया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और सबने नतमस्तक होकर श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया। राधा रानी की जय, राधा माधव की जय।